नमस्कार फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रभूषण कुमार। जैसे कि आप लोग इस वीडियो के थंबनेल में देखें कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग आधार सेंटर कैसे ओपन करेंगे जेन्युइन तरीका से, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग अभी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे कि आधार सेंटर कैसे ओपन करना है। और ये वीडियो वो लोग बनेंगे जिसके पास आधार आई नहीं है, जिसके पास आधार आई कैसे लेना है उसका नॉलेज नहीं है, और उसका वो कभी आधार ऑपरेटर बना ही नहीं है। लेकिन वो बताएंगे कि आपको आधार आईडी सिर्फ एक दिन में ही मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ है कि एक दिन में आधार सेंटर ओपन करो, 2 दिन में आधार आईडी लो, तीसरे दिन आप वर्क कर पाओगे। ऐसा भाई नहीं होता है, ठीक है। आधार का अगर आईडी लेना है तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन का समय देना होगा, तो ही आप आधार का काम कर पाओगे। अगर जो भाई ये वीडियो देख के आए कि हमको एक दिन में ही आधार सेंटर ओपन करना है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं कि हमको आज से ही या कल से ही आधार का काम मिल जाएगा, तो वीडियो छोड़ के चले जाए। क्योंकि 10 से 15 दिन का समय लगता है आधार ऑपरेटर बनने में, ठीक है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि हम खुद ऑपरेटर है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आधार का अगर आप काम लेते हैं तो इसमें जो है आपका सिस्टम रजिस्टर होता है। रजिस्टर होने में ही आपका जैसे सिस्टम रजिस्टर करेगा तो L2 में जाता है सिस्टम। L2 में जाने के बाद फिर आपका वहाँ पे 5 से लेकर 10 दिन का समय लगता है। और जो छुट्टी का समय है भैया तो वो काउंट नहीं होगा। जैसे शनिवार रविवार को याद आता है, बैंक का छुट्टी होता है, बहुत सारे ऑफिस छुट्टी रहते हैं ना, तो उसमें आपका काउंट नहीं होगा दिन, ठीक है। तो ये पहले समझ गए। और फिर आपका जो आईडी आता है वो 5 से लेकर 7 दिन तक में आता है, किसी किसी का 15 दिन में भी आता है। तो एक दिन में भैया कैसे ओपन कर लोगे? मान लीजिए आपका 5 दिन में आईडी आ गया, फिर तो 5 दिन लगेगा सिस्टम रजिस्टर होने में ना। सिस्टम रजिस्टर होता है ना, आप तो हर एक सिस्टम में आधार का काम नहीं कर सकते हो। जो सिस्टम रजिस्टर रहेगा उसी में आधार आईडी ओपन होगा, उसी से आप आधार काम कर पाओगे। बाकी दूसरे सिस्टम में आप लॉग इन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग जेन्युइन तरीका से आधार सेंटर लेना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं आधार का, तो ये वीडियो को पूरा देखेगा। क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, आपको कितना रुपया खर्च पड़ेगा आधार आईडी लेने में, मशीन कौन कौन सा होना चाहिए, और कौन सा कंपनी से आपको कांटेक्ट करना है, और कैसे आपको आधार आईडी मिलता है, और आप लोग कैसे काम करते हैं। टोटल जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी हम लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आपको पसंद आएगा ये वीडियो तो ही लाइक कीजिएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं बोल रहे, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और देखिए कि कैसे आपको आधार आईडी मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधार आईडी लेने के लिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे एक होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट, ठीक है। बहुत सारे भाई के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और आधार का आप काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, हम एक फुल वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल भी आजकल ले रहा है ना ये सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो सब कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, इस एग्जाम में आपको पास होना है, क्योंकि इसका एग्जाम होता है, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे। अगर इस वीडियो में 1000 कमेंट आ जाएंगे और 50,000 लाइक आ जाएंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें हम टोटल फ्री, ठीक है, टोटल फ्री आपको बताऊंगा कि कैसे ये सर्टिफिकेट मिलेंगे, ठीक है, और कैसे आप लोग एग्जाम पास होंगे। सारा क्वेश्चन आंसर हम खुद प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए। आप जानते हैं कि आपके पास इसमें मशीन क्या क्या होना चाहिए। तो मशीन आपके पास होना चाहिए एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक आइरिस डिवाइस, एक बायोमेट्रिक डिवाइस, एक आपको वेब कैमरा, और उसके बाद आपके पास एक जीपीएस मशीन होना चाहिए, ठीक है। जीपीएस डिवाइस जो होता है वो होना चाहिए, क्योंकि जीपीएस डिवाइस का काम तब आते हैं जब आप आधार आईडी को सिंक करते हैं। एक बार सिंक करोगे तो 24 घंटा में आपको फिर से सिंक करना होगा। तो अगर वो सिंक करते हैं तो आपको जीपीएस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए कि आपके पास कौन कौन सा डिवाइस होना चाहिए और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आप जो आधार कार्ड लेंगे तो इसमें आपका खर्च कितना रुपया पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे कंपनी है जो कि 15,000 भी लेती है, 20,000 भी लेते हैं, 30,000 भी लेते हैं, ठीक है। वो कंपनी पे डिपेंड करता है, कौन सा रजिस्ट्रार है वो डिपेंड करता है कितना रुपया लेगा, ठीक है। 15,000 से लेकर 30,000 तक के बीच में लेता है। और जो जेन्युइन कंपनी होता है वो पहले पैसा ही नहीं लेता है, ठीक है। जो जेन्युइन कंपनी होगा वो पहले पैसा नहीं लेंगे। सबसे पहले आपको यूआईडी से एक मेल आएंगे आपका ऑपरेटर आईडी, ठीक है। ऑपरेटर आईडी मेल आने के बाद आप तो खुद चेक कर सकते हैं भैया ये तो ओरिजिनल है, यूआईडी का मैसेज है, खुद चेक कर सकते हो ना। वेरीफाई होने के बाद ही वो कंपनी पैसा लेती है, पहले
नहीं लेती है और पहले आपको देना भी नहीं है। अगर कोई कंपनी पहले आपको पैसा मांग रहे हैं तो आप देना भी नहीं, ठीक है, फ्रॉड का शिकार हो जाओगे। फिर जेन्युइन कंपनी से आप कॉन्टैक्ट नहीं किए हैं, जेन्युइन कंपनी से कॉन्टैक्ट करोगे, पहले पैसा नहीं लेगा, आपका आईडी आ जाएगा मेल पे, आप खुद वेरीफाई हो जाएंगे कि हमको यूआईडी से मेल आया है और आप खुद अपने आप पैसा दे देंगे उसको, अगर आप वेरीफाई हो जाएंगे तो, ठीक है। 10 से 15,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक लेता है, 30 से ज़्यादा नहीं लेता है और 15 से कम भी नहीं लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो ऑपरेटर है वो बाहर में काम करना चाहते हैं, जैसे कंपनी का कोई एक ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको बैठकर काम करना होता है, लेकिन बहुत सारे ऑपरेटर बाहर में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से चार्ज होता है, जो कंपनी आप मैनेज करती है, आपको मैनेज करना होगा, जो हम खुल के बता रहे हैं। तो इतना कुछ तो आप समझ गए। तो चलिए हम देखते हैं कि अब वो कंपनी कौन सा है और कैसे आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है और कैसे आपको आधार आईडी मिलेगा, ठीक है। तो जेन्युइन कंपनी से कॉन्टैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चलना है यूआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं यूआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किए हैं और यहाँ पे आपको लिखना है UID, UIDAI, UID लिखेंगे। UID का ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही होंगे कि आधार का जितना भी काम होता है वो UID के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होता है, जो कि वेरीफाई है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर में ही इसका लिंक मिल जाएंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेंगे, तो कोई भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे रीड कर सकते हो इस ऑफिशियल वेबसाइट को। तो हम यहाँ पे नॉर्मली इंग्लिश में रीड करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे भाई हैं जो उड़ीसा से भी देखते हैं, हिंदी में समझ में नहीं आते, तो उसको हम इंग्लिश दे दिए, ठीक है। सिंपली ये जो पॉपअप आएगा इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको यहाँ पे अबाउट यूआईडी का ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आधार डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अबाउट यूआईडी पे माउस ले जाना है, वहाँ पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ ले जाना है। यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आधार डैशबोर्ड का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। हालांकि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक है आधार डैशबोर्ड का हम प्रोवाइड कर देंगे। डायरेक्ट आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आधार का जो भी डैशबोर्ड होगा उस पर डायरेक्ट आ जाओगे इस पे, ठीक है। तो आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे है इनरोलमेंट, टोटल इतना इनरोलमेंट हुआ है इंडिया में भी, मतलब नया आधार कार्ड जो जनरेट हुआ है, अपडेट इतना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो केवाईसी ऑथराइजेशन होता है वो इतना हुआ है, ई-केवाईसी इतना हुआ है। तो आपको क्या करना है, इनरोलमेंट जो है इस पे यहाँ पे एक तीर का आइकन मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद ऑल इंडिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ऊपर में देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाय स्टेट एंड यूटी, ठीक है। उसके बाद है बाय रजिस्ट्रार, ठीक है। उसके बाद है बाय इनरोलमेंट एजेंसी। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को, सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्टेट के द्वारा यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा स्टेट में कितना इनरोलमेंट हुआ है इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो बाय रजिस्ट्रार। बाय रजिस्ट्रार का मतलब होता है कि कंपनी जो आधार सेंटर प्रोवाइड करती है और एजेंसी दोनों है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार से ही होता है और उसका वर्जन है एजेंसी भी होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस दोनों में कहीं पर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके दिखा देते हैं। ये तो समझ गए, बहुत सारे यूट्यूबर है जो कि ये नहीं समझाता होगा आपको ये क्या है ये क्या है। देखिए यहाँ पे अभी जो आधार सेंटर खोलने की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पे खुलेगा नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ कंपनी वेरीफाई करेंगे कौन सा कंपनी है, ठीक है। तो बाय रजिस्टर से हम खोज लेते हैं। बाय रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी रजिस्टर होगा यूआईडी का वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए CSC ई गवर्नमेंट है, आपको पता है CSC से UCL ID मिलता है, पता होगा, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में आधार का काम होता है ना, चाहे कोई भी एजेंसी करवाती है, रजिस्ट्रार है, ठीक है। उसके बाद एजेंसी पे क्लिक करोगे तो उसका एजेंसी मिल जाएगा, ठीक है। एजेंसी मतलब डायरेक्ट कंपनी है, इसका डायरेक्ट कारवा डाटा मैनेजमेंट है, ये सब कंपनी है। तेरा सॉफ्टवेयर वगैरह ये सभी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी से आधार सेंटर ओपन होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे तो बहुत सारे एजेंसी मिल जाएंगे, बहुत सारे रजिस्ट्रार मिल जाएंगे। इस रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट आधार का आईडी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट शो कर रहे हैं रजिस्ट्रार का, एजेंसी का। तो किसी एक एजेंसी से या किसी एक रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करके आप आधार का काम ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब आपको यहाँ पे इस कंपनी को कैसे ढूंढना है वो भी है ना, कि यहाँ पे तो हमको नाम मिल गया सर कि इतना नाम है, इतना आधार सेंटर प्रोवाइड कर रही है, एजेंसी बहुत सारे हैं, लेकिन इस एजेंसी से हम कांटेक्ट कैसे करेंगे।
देखिए कांटेक्ट करने के लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद इस पे जैसे माउस का कर्सर ले जाओगे तो इस कंपनी का पूरा नाम आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। तो ये कंपनी का जो नाम है ये गूगल पे लिखना है, वो इसका डायरेक्ट आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट, फिर उस पर जाना है और आपको वहाँ से अप्लाई कर देना आधार आईडी के लिए। सबका ऐसे ही करना है। और बहुत सारे इसमें ऐसे भी कंपनी है जिसका ऑफिशियल वेबसाइट बना ही नहीं है, मतलब वो वेबसाइट पे काम नहीं करता, ऑनलाइन काम नहीं करता, ऑफलाइन काम करता। उसका जो है आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह है वो आपको डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे, और वो ऑफलाइन काम करता है, ऑनलाइन नहीं काम करता। बहुत सारे ऐसा कंपनी है इसमें, ठीक है। तो उन सबको आपको अवॉइड करना है और जो कंपनी आपको ऑनलाइन मिल रहा है उस पर रजिस्टर कर देना है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको पहले पैसा नहीं देना है, बाद में पैसा देना है जब आपका आईडी आ जाएगा आपके मेल पे, तो ठीक है। ये समझ गए क्लियर रूप से। तो आप लोग इस वीडियो में देखें कि कैसे आपको कंपनी से कांटेक्ट करना है और कौन कौन सा कंपनी है और उस कंपनी से कैसे आपको आधार सेंटर मिलेगा, ये तो हम सारा कुछ क्लियर कर दिए। बहुत सारे भाई जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपसे निवेदन है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे जो भी लोकेशन आएगा आधार सेंटर के लिए हम लोकेशन प्रोवाइड कर देंगे और कंपनी का नाम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उस कंपनी से कॉल करके डायरेक्ट आप लोग आधार कार्ड ही ले सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा। आईडी मिलने के बाद आपको पैसा लगेगा। चलेगा जी, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।